बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेम शहबाज जाफर कलंदरी। आज बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जैसे वन बाय वन हम सीक्वेंस के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर को। तो आज हमारी डिस्कशन होगी वो होगी एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। वी टू से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना सीखेंगे। लेकिन जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में ना मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने का आपसे डिस्कस किया जाएगा, ना ही एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने का आपसे डिस्कस किया जाएगा। उसकी बेसिक, उसकी जो बुनियाद है वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो, मेरे लेक्चर के बाद आपने रीड उसे करेंगे, तो उसने कहा कि बिफोर हम इसकी डिटेल में जाएं, हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है बेटा? क्वालिटेटिव नाम से ज़हन है, इसमें हमें क्वालिटी का पता चलता है। कैसे, जरा देखिएगा, जरा इस साइड पे आप आ जाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं C6H12O6 ग्लूकोज। अब इसके में इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं दे टेल अस अबाउट क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जो उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं, जो एलिमेंट मौजूद है सैंपल के अंदर, कंपाउंड के अंदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। वो हमें कहां से मिलेगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस से मिलेगी। मजीद इसकी डिटेल चैप्टर 2 जब स्टार्ट करेंगे वहां मैं आपसे इसे डिस्कस करूंगा। और सेकंड हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो आपके जहन में आ रहा है बिल्कुल ठीक है कि क्वालिटेटिव रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी को, और जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल सही बोला आपने, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी मिकदार में वो सब्सटेंस के अंदर वो सैंपल मौजूद है, वो एलिमेंट मौजूद है। तो अभी जो हमारी डिस्कशन होनी है वो सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर होनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर नहीं होनी। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मूव करने से पहले सबसे बेसिक जो चीज है, सबसे बेसिक जो चीज है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी आनी चाहिए। अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं जरा वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक एग्जांपल है, वहां आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो परसेंटेज कंपोजिशन का बेटा फार्मूला देखिएगा, क्या है जी? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, यहीं तक आपने लेना, नीचे नहीं आना अभी। यहीं तक मैं आपको बता रहा हूं, क्या है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पहला स्टेप हम सीख रहे हैं। ये आपको आएगा तो फिर हम जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना आपको आएगा तो फिर हम जाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। इज इट क्लियर? तो इसका फार्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके नीचे जो दो लाइंस हैं वो भी आपने छोड़ देनी है, मैं आगे बताऊंगा क्यों छोड़ी है, उसके साथ उसे मैं रिलेट करूंगा जब ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू होगा। तो बेटा इसको एप्लीकेबल करके देख लेते हैं कि कहां ये अप्लाई होगा। उसमें नीचे एक एग्जांपल दी हुई है आपको। एग्जांपल में हमें बताया गया है कि एक कंपाउंड है जिसका मास है 8.657 ग्राम। उसको हमने डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद हमारे पास जो कार्बन हासिल हुई है वो हुई है 5.217 ग्राम, जो हाइड्रोजन हासिल हुआ है वो है 0.962 ग्राम, और जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो हुआ है 2.478 ग्राम। तो ये हमारे पास गिवन डेटा के अंदर मौजूद है। स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की उसमें गिवन डेटा में कन्वर्ट करके आपको दिया हुआ है कि इतने ग्राम कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, तो ये कार्बन हासिल हुई, हाइड्रोजन हासिल हुई, ऑक्सीजन हासिल हुई। अब हमसे वो डिमांड क्या कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन हमने क्या करके देनी है, फाइंड करके देनी है। तो आपने प्रॉपर ऐसे हेडिंग देनी है, टू फाइंड की, टू फाइंड हमने क्या करना है? परसेंटेज कंपोजिशन क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। और सॉल्यूशन के लिए आपने प्रॉपर ऐसे हेडिंग देनी है जैसे आपको स्क्रीन पे इस टाइम नजर आ रहा होगा। तो मेरे शहजादियों, अभी मैंने आपको एक पॉइंट दिया, इन 4 दफा उस फार्मूले को मैंने रिपीट किया है। क्या है हमारे पास? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं क्लियर होगा तो सॉल्यूशन में पहले आपने रेफरेंस देना है फार्मूले का, जो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन किसके इक्वल होगी बेटा? मास ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम आ जाते हैं अपने गिवन टारगेट के ऊपर जो उसने हमें दिया है। हमने परसेंटेज कार्बन की फाइंड करनी है। इस तरह हम तीनों की 1 बाय 1 क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे जरा वो देखिएगा। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, बोलना है साथ। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? कार्बन का मास
5.217 ग्राम, ये लिखा हुआ है मास ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर परसेंटेज फाइंड करनी होगी उसका मास ऊपर लिखेंगे। तो ये कितने है 5.217 डिवाइड किससे करना है मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड भी हमारे पास गिवन है कितना बेटा 8.657 ग्राम, 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100। इधर भी ग्राम यूनिट साथ लिखिए, इधर भी यूनिट के लिखे बेटा साथ लिखिए, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आ जाए, मैं इनके आंसर आपको बाद में बताता हूं, नेक्स्ट पे आ जाए। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज मेरे शहजादे कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 0.962 जो मास ऑफ एलिमेंट है सब उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ मास ऑफ कंपाउंड के साथ। परसेंटेज फाइंड करें तो 100 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आप आज आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करनी है फाइंड करनी है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मास गिवन है कितने तरह बोले यस 2.478 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास करता हुआ आ रहा है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको फिर आप सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं हेल्प लूंगा, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है उससे, तो यहां से फिर सिंपलीफाई आप करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 60.28%। हाइड्रोजन की आपके पास आएगा 11.11% और जब ऑक्सीजन की आप करेंगे आपके पास आएगा 28.62%। लेकिन रुकिएगा यहां आपने काम को स्टॉप नहीं करना, कोई भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं एग्जांपल आप कर रहे हैं तो बेटा प्रॉपर इसको पहले गिवन डेटा आना चाहिए, फिर प्रूफ फाइंड की हेडिंग, फिर सॉल्यूशन की, और आखिर में एक आप हेडिंग दिया करें किसकी रिजल्ट की, जो उसने हमसे डिमांड किया। तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास क्या आई है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ये आपने अभी खुद साथ सॉल्व किया, इसे आप उसे बता देंगे कि जनाब गिवन सैंपल में 60.28% कार्बन है, गिवन सैंपल में 11.11% हाइड्रोजन है और गिवन सैंपल में 28.62% ऑक्सीजन है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैसे डिटरमाइन करना है। जब एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना सीख जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन इस सब को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।